इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया, हम स्पार्क को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल हम भी तो कोलैब कर सकते थे कि यार आप अपने साइंटिस्ट लाएं, हम अपने लाते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात, जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए, कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं, वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में कभी कभी छोटे छोटे क्लिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी यही है। दोस्तों जब से मोदी जी ने यूएस दौरे पे गए हैं, तब से लगातार एक से बढ़कर एक डील की जा रही है। डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, और चिप मैन्युफैक्चर हो या स्पेस में हो, बहुत सारी डील इंडिया में मोदी जी लेके आ रहे हैं। यही बात को देखकर पाकिस्तानी पब्लिक जिस तरह से परेशान हो गई है दोस्तों, इसी सिलसिले में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिलकर एक ज्वाइंट स्पेस में एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए, और दोनों स्पेस एजेंसी साथ मिलकर काम करेंगे। इसी बात को सुनकर पाकिस्तानी पब्लिक जिस तरह से रिएक्शन दे रही है कि मोदी एक ब्रांड है, और वहीं पे आज पहली बार फिजा खलीफा भी दोस्तों आज भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गई है, क्योंकि भारत इस समय एक नई ऊंची उड़ान की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों वहीं पे फिजा खलीफा का एक एनालिस्ट ने यह तक बात कर दिया कि अभी मार्स पर और चांद पर कोई फतह नहीं किया है, हम पहले फतह करेंगे और जाके वहाँ नमाज पढ़ेंगे। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था। उनका एक था, आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है, और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग स्पार्क को। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से, वो चाइना के साथ। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? I don't know that. इसरो, ठीक है। इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, वो मिलके कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की। हमारे पास वो भूख नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस खत्म कर दो, ये कानून अमेंड कर दो। देखें, अभी जैसे इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना। अब हम पिजन है, ठीक है ना, हम वाकई पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं? हम उस साइड पे पहुंचे हैं। आप मुझे बताएं, हम उस साइड तक पहुंच पाए? हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो वो क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर गए। ये नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार्क को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल, हम भी तो कोलैब कर सकते थे कि यार आप अपने साइंटिस्ट लाएं, हम अपने लाते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। कोई नहीं, आप फेल हुए हैं, हमने JF-17 बनाया है, हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, असल में मसला वही आ वाली बात है ना, विजन। हमारा विजन जो है ना, उनका क्या और हमारा क्या? उनका विजन बड़ा सिंपल है। वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं, और देखें कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। ठीक है। अगर आपका वजीर आजम जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, उनका वजीर आजम बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहा है, ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी और ये भी तुर्की गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है, तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? अवाम के लिए देखें आप रिसेंट बजट में 26 अरब फॉर एजुकेशन, 82 अरब जो है वो आपका सेहत पे है, और 1802 अरब जो है वो डिफेंस पे है। अगर आप 1802 में से आप ज़्यादा नहीं, आप 100 अरब निकाल लें
कि जी हमने स्पेस में जाना है, ठीक, ओहो 100 अरब निकाल के जाना आप क्या, ये ट्राई करते करनी हैं, है, हमने एक मिशन बनाना है जो इस दफा नहीं कामयाब होगा, नेक्स्ट टाइम होगा उसे नेक्स्ट और टाइम ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा, समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है 50 मिलियन US$ टिकट है उसकी, मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी, भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है, जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जा सिराज साहब से, जितने भी मौलाना हजरात है, मौलाना तारिक जमील साहब, इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ये फतवा देना जरूरी है कि हर मदरसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर मदरसे में बच्चे को सीखना फर्ज है। ये अगर आप फतवा दे देंगे तो नुकसान क्या है इसमें बता दें। और चांद अभी किसी ने फतह नहीं किया, अभी मार्स किसी ने फतह नहीं किया। सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि मरीख पे या मार्स पे या चांद पे सबसे पहले अजान मुसलमानों को देनी चाहिए, मुसलमानों को सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है वकार, मुझे लगता है कि तो चांद जो कह रहे हैं किसी ने फतह। इंडिया की अगर बात करें वो भी मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके आ इंडिया, रहे हैं। अच्छा सो इंडिया आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, ट्विटर का CEO इंडियन है, डॉब का CEO इंडियन है, यूट्यूब का CEO इंडियन है, गूगल का CEO इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस। पाकिस्तानी की तरह इसके अंदर भी एक रीजन क्या है, वजह क्या है कि मतलब क्या इंडियंस ही मिलते हैं पूरी दुनिया को CEO इंडियंस का? बनाने के देखें लिए? उनका रीजन ये है कि आज से 30 साल पहले ना उन्होंने अपने जो थे कौम को, उन्होंने नेशन को बताया कि जी आपने स्टार्टअप लेना है, आपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाना है। IIT जो है उनकी एक है, वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। जो उन्होंने 30 साल पहले कहा कि आपने पेट काट के बच्चों को एजुकेशन देनी है, आपने विजन देना है, हमने 30 साल पहले क्या किया? हमने 30 साल पहले आप देख लें क्या किया, वो दुनिया को अपनी प्रोग्रेस ही दिखाते हैं कि जी आज हमने ये अचीव किया, आज ये अचीव किया। हम अचीव कर रहे हैं या सिर्फ दिखाते हैं? वो सर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो एशिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, चाइना और इंडिया अब आज आपस में बैठ के, अब आपको पता सा होगा शायद CPEC पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट अपनी बंद करने लगा, क्योंकि इंडिया जो है वो दे आर गेटिंग क्लोज टू चाइना। जो पैसा उन्होंने क्या पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट किया वो आप हमारे साथ करें। अच्छा, ये इंडिया चाइना को कह रहा है? तो सर वो मेरी बात सुने, आपका वो एक बड़ा एक वो बने हैं। चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, वो इंडिया पहले नंबर पे। मैंने ये खबर सुनी नहीं कि वो चाइना को कह रहा है कि हमारे साथ आके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कहेगा तो क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा चाइना? सर पाकिस्तान को देखें, चाइना छोड़ देगा। अच्छा, छोड़ देगा। आपके पास कोई विजन ही नहीं है ना, आप सारी उनकी इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स ने आके काम किए हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स किधर हैं? पाकिस्तानी सिर्फ लेबर है। अभी रिसेंटली जब मोदी गए हैं दुबई, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि इंडियन जो है ना वो 10,000 इंडियन लेबर दुबई मंगवाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बता दें, पाकिस्तान का कोई हुक्मरान गया हो फॉरेन और वो ये कोई इस तरह का कोई जो है लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आया हो, कोई नहीं, कोई ऐसा रुझान ही नहीं है। हमारे भी तो बाहर जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली 300-400 के करीब खबर आई, वो ग्रीस में जो डूब के मरे हैं। अभी जो एक और वजह की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का GDP हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। बिल्कुल मुझे आइडिया है इस चीज का, लेकिन कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय CEOs हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली।